हेलो क्लास 10th के सभी मेरे भाइयों और बहनों। तो आज मैं लेकर आया हूँ वाई शुड स्टूडेंट्स लूज मार्क इवन आफ्टर राइटिंग करेक्ट आंसर। यानी आप लोग आंसर्स तो लिखते हैं लेकिन आपके नंबर कट जाते हैं। तो क्या कारण है इसके पीछे का, कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग को बेटर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जिससे आपके मार्क्स 80 से 95 प्लस हो जाएंगे। तो इस वीडियो को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं। करेक्ट आंसर लिखने के बाद भी मार्क्स कम आते हैं, प्रेजेंटेशन वीक होती है, आंसर का स्ट्रक्चर गलत होता है और एग्जामिनर को जो है वो क्लियरिटी नहीं मिलती है। तो आरबीएससी बोर्ड में मैक्सिमम बच्चे फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके आंसर नहीं आता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि आंसर लिखने का जो तरीका है वो गलत होता है। तो उस तरीके को कैसे सुधार सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जो बोर्ड का एग्जामिनर है वो क्या देखता है, तो जो बोर्ड का एग्जामिनर है वो क्लियर स्ट्रक्चर, प्रॉपर पॉइंट्स, नीट प्रेजेंटेशन, कीवर्ड हाईलाइटेड और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखता है। एग्जामिनर मार्क्स आंसर को नहीं, प्रेजेंटेशन को देता है। तो कैसे आपको क्लियर स्ट्रक्चर, प्रॉपर पॉइंट्स, नीट प्रेजेंटेशन, कीवर्ड को हाईलाइट करना और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना, तो ये काम कैसे आप आसानी से कर सकते हैं, उनको आज हम वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वन रूल दैट चेंज योर मार्क्स, वह कौन सा रूल है जो आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है। वो है कि पैराग्राफ को बढ़ना। पैराग्राफ को बढ़ना आंसर का तरीका बिल्कुल गलत है, स्टोरी लिखना एक गलत है, सेंटेंस प्लस पॉइंट फॉर्मेट में आंसर को लिखना एक सही तरीका है, डायरेक्ट आंसर लिखना, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना एक सही तरीका है, और एग्जाम फ्रेंडली लैंग्वेज को यूज करना है। आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश या हिंदी का ऐसे नहीं लिखना होता है। बोर्ड एग्जाम में आपको नीट स्ट्रक्चर्ड और सेंटेंस को प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर लिखना होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी होती है, और एग्जाम फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज करके आप अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं, जो कि एग्जामिनर को एक अच्छा आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर का स्ट्रक्चर क्या है आरबीएससी के बोर्ड अप्रूव्ड। तो सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन, जो कि आपको वन लाइन में लिखनी है। अगर आप किसी बड़े क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है वन लाइन में, फिर आपको 3 से 4 मेन बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। कभी भी पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है। पैराग्राफ में आंसर कब लिखना है इसकी भी बात हम करेंगे। तो आपको 3 से 5 पॉइंट में यहाँ पर मेन पॉइंट लिखना है। एग्जाम्पल और डायग्राम, अगर आप हर क्वेश्चन में अगर डायग्राम बन सकता है तो डायग्राम बना के आए, क्योंकि डायग्राम से एक अलग इफेक्ट जो है वो एग्जामिनर के माइंड पे पड़ता है कि बच्चा पढ़ने वाला है। तो या तो आप एग्जाम्पल लिखिए या डायग्राम की हेल्प लीजिए, और एक लाइन में आपको जो है वो कंक्लूजन लिखना होता है। अगर आप कंक्लूजन लिख सकते हैं यानी निष्कर्ष लिख सकते हैं तो लिखे, नहीं तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जितने मार्क्स उसके 1 पॉइंट ज़्यादा लिखो, यानी अगर कोई क्वेश्चन 3 मार्क का है और आपको 3 पॉइंट पूछे हैं तो आपको 1 पॉइंट ज़्यादा लिख के आना है, जिससे मान लो कि अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है इन 3 पॉइंट में तो वो चौथा पॉइंट जो है वो उसे ढक देता है, यानी कवर कर देता है। आगे हम बात करें तो प्रेजेंटेशन, कैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं जिससे आपको मार्क्स और भी ज़्यादा मिले। सबसे पहले आपको प्रॉपर मार्जिन छोड़ना है। हर आंसर के बाद थोड़ी थोड़ी गैप छोड़नी है। हर क्वेश्चन के ख़त्म होने के बाद आपको 2 लाइन छोड़नी है, और क्वेश्चन को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। लाइन गैप को मेंटेन करना है। स्ट्रेट राइटिंग लिखनी है, बिल्कुल भी काटा पीटी नहीं करनी है, और अगर काटा पीटी हो भी जाती है तो सीधा इसे, जैसे मैंने लिखा शॉर्ट वर्ड, और कोई गलती हो भी जाती है सीधा ऐसे कट करें, ना कि आप लोग ऐसे ऐसे कट करें। तो ये चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी है। ओवर राइटिंग को अवॉइड करें, गलती से भी ओवर राइटिंग ना करें। क्लीन कटिंग लिखें सिंगल लाइन से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोई गलत हो भी जाता है पॉइंट तो सीधा उसको स्ट्रेट लाइन से कट करें, जिससे वो खराब नहीं दिखता है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हेडिंग्स को आपको क्लियर लिखना है और अलग पेन से लिखना है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप पेन जो है वो बोर्ड में सबसे पहले तो आपको बॉल पेन का यूज़ करना है, और ब्लैक एंड ब्लू दोनों आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, दोनों आप जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात कर ली हमने। अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1 लाइन में आंसर देना है,
और डायरेक्ट फैक्ट और डेफिनेशन लिखना है। 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक कम करनी है, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो पकड़ में आसानी से आ जाती है। तो ये ध्यान रखना है कि 1 और 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है। अगर कोई 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 2 से 3 क्लियर लाइंस लिखनी है और स्मॉल एग्जाम्पल, या आप अगर डायग्राम भी बना सकते हैं तो डायग्राम का भी प्रयोग करें। अगर कोई 3 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे कि लॉन्ग आपको देखने को मिलते हैं, तो उसमें आपको मिनिमम 3 पॉइंट लिखने हैं और 3 से 5 बुलेट पॉइंट्स में इसका आंसर लिखना है, 3 to 5 बुलेट पॉइंट्स। और सिंपल डायग्राम जो है वो आपको बोनस मार्क्स दिलवा सकता है। अगर आपने कोई पॉइंट गलत भी लिखा है तो डायग्राम जो है वो उससे कवर कर लेगा। एग्जामिनर की जो साइकोलॉजी होती है वो होती है कि ज़्यादा लिखने वाला बच्चा नहीं, सभी स्ट्रक्चर वाले को जो है वो फुल मार्क्स मिलते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया था। तो एग्जामिनर की जो साइकोलॉजी है वो कभी भी ऐसी नहीं होती कि बच्चा ज़्यादा लिखे, बस आंसर जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए जिससे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। आगे हम बात करें कि टॉपर लेवल आंसर राइटिंग हैक्स क्या क्या है। मैंने कैसे आंसर लिखे थे क्लास 12 बोर्ड में और क्लास 12th बोर्ड में, जिससे मुझे 97.4 परसेंटेज हासिल हुए थे और टॉप 15 रैंक जो है पूरे राजस्थान में मैंने सिक्योर्ड की थी। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं जिससे जो आपकी भी आंसर राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए और आपको भी बहुत अच्छे परसेंटेज जो है वो देखने को मिले। तो आइए बात करते हैं टॉपर लेवल आंसर राइटिंग हैक्स की। पहला हैक है क्वेश्चन के कीवर्ड को जो है आपको रिपीट करना है, कि अगर कोई क्वेश्चन है उसमें कीवर्ड आपको देखने को मिलता है तो आप उसे आंसर में यूज कर सकते हैं। सेम लैंग्वेज यूज करो जो बुक में है। अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है वो मैंने पिछली स्ट्रेटेजी वीडियो में डिस्कस किया था बहुत ही डिटेल में। तो आपको कुछ क्वेश्चन में वही लैंग्वेज यूज करनी है जो एनसीईआरटी में दी गई है। एक्स्ट्रा नॉलेज मत घुसाओ। अगर आपके पास बहुत सारा ब्रह्मांड का नॉलेज है तो अपने दिमाग में ही रखो, अपने पास सीमित रखो। आरबीएससी बोर्ड जितना पूछ रहा है पिन पॉइंट आंसर दो और आगे बढ़ो। डायग्राम सिंपल बनाओ, आर्टिस्ट मत बनो। ऐसे नहीं कि आप पेंसिल से बहुत ही बढ़िया चित्रकला करने बैठ गए। डायग्राम बनाओ, अच्छा बनाओ, सिंपल बनाओ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसे लेबल्ड करो। भले आप उसकी 2 चीज़ें भी जानते हैं तो 2 चीज़ों को भी लेबल करके आओ। सिंपल सादा डायग्राम बनाओ। डायग्राम आपको बोनस मार्क्स दे सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं आता है, डायग्राम बना के आ जाओ। आता है तो भी डायग्राम बनाओ। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और लास्ट है कि लास्ट लाइन जो है वो पॉजिटिव कंक्लूजन होनी चाहिए। मतलब आप जो आंसर लिखते हो उसमें जो कंक्लूजन, जो निष्कर्ष निकलता है वो आपको हमेशा सकारात्मक रखना है। ज़्यादा लिखने वाले को नहीं, सही स्ट्रक्चर लिखने वाले को जो है वो फुल मार्क्स मिलते हैं। आगे हम बात करें तो डेली प्रैक्टिस फॉर्मूला मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जिससे आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल है वो 1 मंथ के अंदर जो है वो अच्छी हो जाएगी, बेस्ट आंसर राइटिंग हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हर दिन एक आंसर लिखो। रोज 5 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है, 5 मिनट डेली। हर वीडियो में एक बात कहता हूँ, कंसिस्टेंसी, निरंतरता और धैर्यता सफलता की कुंजी है। कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ 5 मिनट 1 महीने के लिए रोज तेज आंसर लिखना है आपको। स्पीड फास्ट रखनी है, भले राइटिंग जो है वो आपकी खराब हो जाए। राइटिंग के ऊपर भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा अभी। तो आपको रोज 5 मिनट के लिए एक आंसर लिखना है। आंसर लिखते वक्त टाइमर लगाओ कि 5 मिनट के अंदर उसे खत्म करना है। आंसर में मार्क्स जो है वो खुद लिखो, खुद उसे चेक करो और एनालिसिस करो कि मैंने क्या गलती की। आंसर की कॉपी किसी टीचर से या टॉपर्स को दिखाने की आदत बनाओ। अगर आप किसी टीचर को दिखाने में झिझकते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ईमेल भी दी थी, उस पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली चेक करके उसका जो है वो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो आप मुझे जो है वो ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल मैंने शायद एसएसटी की स्ट्रेटजी में या दी थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ फीडबैक जरूरी होता है, क्योंकि बिना फीडबैक के जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं जो ईमेल है वो डाल दूंगा, जिससे आप मुझे ईमेल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकें। आगे हम बात करते हैं कि क्या है रॉन्ग और करेक्ट आंसर लिखने का तरीका। सबसे पहले मैं थोड़ा राइटिंग पर बात कर लेता हूँ। तो बात करें राइटिंग की, तो बहुत ही सुंदर मोती जैसी राइटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी नॉर्मल बेसिक राइटिंग भी है जो समझ में आ जाती है तो आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। बस आपको काटा छाटी बहुत कम करनी है। जितनी कम काटा छाटी करेंगे उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे, और जो स्पेस है वो ढंग से छोड़ना है। अब हम बात करते हैं कि रॉन्ग आंसर और राइट आंसर में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक जो है वो क्वेश्चन पूछा गया।
इस व्यक्ति ने यहाँ पर ये आंसर लिखा पूरे एक पैराग्राफ में। आंसर तो सही है, लेकिन उसने पूरा पैराग्राफ में घुसा दिया तो 3 आउट ऑफ 5 मिले। लेकिन करेक्ट आंसर, इसने पहले डेफिनेशन लिखी, इंट्रोडक्शन दिया, फिर मेन पॉइंट लिखे, उसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखा और एक ग्राफ का यूज किया। मेन पॉइंट आप देखिए, इसने ग्राफ का यूज किया। भले ये ग्राफ गलत होगा, ये जो इसने नंबर यूज किए हैं, जो इसने न्यूमेरिकल आइडेंटिटीज यूज किए, वो गलत होगी तो भी चलेगी, लेकिन इसने ग्राफ का यूज किया, जिससे एग्जामिनर के माइंड में एक इंप्रेशन बना कि बंदा जो है वो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ने में सक्षम है, इसलिए उसने डायग्राम बनाया। तो आप भी इस तरीके से आंसर लिखने की आदत डालें और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करें। आंसर चाहे कितना भी सही हो, अगर उसका स्ट्रक्चर गलत है तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। आंसर करेक्ट होने के साथ साथ सही प्रेजेंटेशन देने पर ही आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, जैसे कि इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं। आगे हम बात करें इस वीडियो के अंत की, तो बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना पूरी तरीके से आपके हाथ में है। आपको टॉपर बनने से कोई रोक सकता है तो वो आप ही रोक सकते हो, और बनने से बना भी सकता है तो वो आप ही बना सकते हो। इसीलिए हार्ड वर्क करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से करो। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क आपको सक्सेस दिला सकता है। आंसर का प्रेजेंटेशन सही रखो, सही प्लानिंग और मेहनत से फुल मार्क्स मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बस आपको एक ही बात याद रखनी है, यस आई कैन बिकम द टॉपर। मैं एक बात फिर से दोहराता हूँ, निरंतरता और धैर्यता सफलता की कुंजी है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।